हेलो अंशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और जेंगचा फ्राइडे नाइट शो के लिए उस छोटे से सूट को पहनने के लिए तैयार हो गए थे, जिनमें उनकी बॉडी के बहुत ही कम पार्ट्स कवर हो रहे थे। बाद में अनाउंसमेंट होती है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर फ्राइडे नाइट शो। आज सबके लिए आज कुछ स्पेशल होने वाला है, जिसके लिए मैं मैडम इज़ाबेला को एक अनाउंसमेंट के लिए बुलाना चाहूँगा। इज़ाबेला स्टेज पर आकर कहती है, आज रेड ऑर्किड बार में एक स्पेशल इवेंट रखी गई है, जिसमें 2 लकी विनर्स चुने जाएंगे और उन दोनों लकी विनर्स को मौका मिलेगा सिल्क और सैटिन के साथ इवनिंग स्पेंड करने का। तो आप लोग प्लीज़ दिल थाम कर बैठिए और हमारे सेक्सी डांसर्स का वेलकम करिए, जिनके लिए बोली लगाई जाएगी। शो के बाद हमारी वेट्रेसेस आप सभी की सीट पर आएंगी और जो हाईएस्ट पे करेगा उन्हें रेड लॉन्च में भेज दिया जाएगा, जहां सिल्क और सैटिन उन्हें अपने स्पेशल मूव्स दिखाएंगे। ये सुनने के बाद ही वहीं बैठे लॉन्गवांगजी और लैन चिचैन की स्किन जैसे वाइब्रेट कर रही थी। प्राइवेट डांसेस सिल्क और सैटिन के साथ, यानी विंग और जेंगचा, वो दोनों इसके लिए तैयार कैसे हो गए? और अगर वो हो भी गए हैं तो आज रात प्राइवेट डांस उनका सिर्फ हमारे साथ होगा। यही सब सोचते हुए वांगजी और शिचैन ऑलरेडी अपने वॉलेट को हाथ में लेकर बैठ गए थे, चाहे उन्हें सब कुछ क्यों ना देना पड़े, पर विंग और जेंगचा को तो वही ले जाने वाले थे। अभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और सिल्क और सैटिन की एंट्री होती है। हमेशा की तरह आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड के साथ उन दोनों की एंट्री होती है, और जो बॉडी सूट उन्होंने पहना हुआ था, साथ में जो टाई पहनी हुई थी, उसमें वो और भी ज़्यादा सिडक्टिव, मस्कुलाइन और टेम्पटिंग लग रहे थे। शिचैन और वांगजी तो बस एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। शिचैन हंग्री आइज से सैटिन की तरफ देख रहा था, जितना एलिगेंटली वो डांस कर रहा था। वहीं वांगजी ने खुद को कंट्रोल करते करते अपने हाथ पर ही काफ़ी सारे नेल्स स्क्रैचेस बना दिए थे और अपने लिप्स पर ही बाइट कर लिया था। सिल्क बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था और वांगजी उसके रेड हॉट लिप्स पर वहीं किस कर लेना चाहता था। सिल्क की थाइज उसे माउथ वाटरिंग लग रही थी, जहां वो काफ़ी सारे लव बाइट छोड़ना चाहता था। जैसे ही उनका शो ख़त्म होता है, अनाउंसर अनाउंस करती है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे उम्मीद है कि हमारे सिल्क और सैटिन ने आपका दिल आज की रात चुरा ही लिया होगा। अब हमारी लवली वेट्रेसेस आप सभी के सीट पर आ रही हैं। वांगजी और शिचैन भी एकदम तैयार बैठे थे। तभी एक वेट्रेस आकर कहती है, जेंटलमैन, क्या आप लोगों ने शो एंजॉय किया? शिचैन कहता है, हाँ, बहुत एंजॉय किया। वेट्रेस पूछती है, तो क्या आप ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहेंगे? वांगजी कहता है, हाँ, और वो एक पावरफुल वॉइस में कहता है, सिल्क के लिए जितना भी हाईएस्ट पे लगाया गया है उसे डबल कर दो, वो मैं दूंगा। शिचैन भी सेम लाइन जेंगचा को लेकर कहता है। तभी वो वेट्रेस कहती है, जेंटलमैन, प्लीज़ आप समझिए, चाहे कुछ भी हो जाए पर आप हमारे डांसर्स को टच नहीं कर सकते। वो डांसर्स भी आपको तभी टच करेंगे जब आप उन्हें अलाउ करेंगे। आप याद रखिएगा, अगर आपने उन्हें गलत तरीके से टच करने की कोशिश की तो डांस टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपको बार छोड़कर जाना पड़ेगा। शिचैन कहता है, हम समझ गए। वो वेट्रेस मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अब 2 वेट्रेस और आती हैं, जो वांगजी और लैन चिचैन को उनके लॉन्च में लेकर जाती हैं, जहाँ उन दोनों के सेपरेट रूम्स थे। दोनों का ही दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। विंग और जेंगचा को देखने के लिए वो वेट ही नहीं कर पा रहे थे। वांगजी को जिस रूम में लाया गया था, वो आसपास क्यूरियसली देखने लगता है। हर जगह वहाँ ब्लैक वॉल्स थी, जहाँ रेड कलर के कर्टेन्स लगे हुए थे, जो नेट के बने थे। पूरे रूम में बहुत डिम सी गोल्डन रेड कलर की लाइट जल रही थी। वहाँ एक काउच था। वांगजी काउच के एकदम सेंटर में आकर बैठ जाता है और वेट करने लगता है कब विंग अंदर आएगा। उसने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि वो सिल्क को टच नहीं करेगा, वो बस उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करेगा। इस परफॉर्मेंस के लिए उसने $50,000 पे किए थे, पर अगर इससे ज़्यादा भी उसे पे करना पड़ता तो वो सिल्क के लिए पे कर देता, क्योंकि उसका डांस देखकर वो पोजेसिव हो गया था। किसी और को वो सिल्क को किसी भी हालत में नहीं ले जाने देता। 5 मिनट और वहीं इंतज़ार करने के बाद वेट्रेस आकर कहती है, मिस्टर लैन, सिल्क आपके लिए एकदम तैयार है। वांगजी तुरंत दिल थाम कर बैठ जाता है और फाइनली सिल्क वहाँ एंटर करता है। उसने रेड कलर का सैटिन रोब पहना हुआ था। अंदर आने के बाद वो दरवाज़ा बंद कर देता है और अपने शोल्डर से वो सैटिन रोब्स गिरा देता है, जिससे उसके इनर वियर्स शो हो रहे थे।
वो धीरे धीरे वांग जी के नज़दीक आकर उसके कान में कहता है, थैंक यू मिस्टर लैन, आज की रात मैं आपका डांसर रहूँगा। तभी वहाँ एक सेक्सी सा सॉन्ग प्ले होना शुरू हो जाता है। वांग जी अपनी सांस रोके हुए बैठा था। विंग उसके सामने ही खड़ा था, उसके बहुत नज़दीक, अपनी बॉडी को रोल कर रहा था और वांग जी उसे टच भी नहीं कर सकता था। विंग अब घूमते हुए बेंट हो जाता है, जिससे उसकी वेस्ट क्लियरली वांग जी को दिख रही थी, जिसे वो पकड़ लेना चाहता था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि वो एक प्रिजनर की तरह यहाँ कैद है, जो कुछ नहीं कर पा रहा है। विंग अब एक और बार उसके नज़दीक आता है और अपने सॉफ्ट फिंगर्स को वांग जी के बालों में फहराने लगता है। धीरे धीरे अपने हाथ को उसकी नेक तक ले जाता है और उसके बाद जो वो करता है वांग जी ने बिल्कुल नहीं सोचा था। विंग उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उसकी फिंगर्स को सक करना शुरू कर देता है। वांग जी वहीं बैठा गहरी गहरी सांस लिए जा रहा था। अपनी बॉडी में चेंजेस उसे क्लियरली फील हो रहे थे। विंग का अपने इतने नज़दीक होना उसके लिए अनबेरेबल होता जा रहा था। विंग अब सीधा वांग जी की गोद में बैठ जाता है और अपने हाथों से उसके शोल्डर्स को पकड़ लेता है। वो धीरे धीरे वांग जी की नेक पर एक सॉफ्ट किस कर लेता है और फाइनली सॉन्ग ख़त्म हो जाता है। विंग वांग जी के कानों में कहता है, आई होप आपने शो को एंजॉय किया होगा मिस्टर लैन। उससे पहले कि वांग जी कुछ कर पाता, विंग तुरंत उठता है, अपने सिल्क रोब्स को फिर से पहन लेता है और लॉन्च से बाहर निकल जाता है। वांग जी उसे जाते हुए देख रहा था। वो तुरंत खुद को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। वो पेनफुली हार्ड था, पर वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि लॉन्च में कैमरास लगे हुए थे। अब लैन शिचैन की बारी थी। वेट्रेस उसे आकर कहती है, मिस्टर लैन, सैटन आपके लिए तैयार है। जेंगचा ने रिच पर्पल कलर का रोब पहना हुआ था और उसकी आंखों पर भी ब्लाइंड फोल्ड था। वो धीरे धीरे शिचैन के पास आकर उसके कान में कहता है, थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग मी मिस्टर लैन, आज की रात मैं आपका डांसर हूँगा। शिचैन एक चेयर पर बैठा हुआ था। जेंगचा उसके आसपास अपने मूव्स दिखाना शुरू कर देता है। वो अपनी बॉडी को उसकी बॉडी पर रब करता है। अपने हाथों से, जिसमें उसने ग्लव्स पहने हुए थे, शिचैन को बार बार टीज करने लगता है। जेंगचा उसके कानों में कहता है, क्या आप एंजॉय कर रहे हैं मिस्टर लैन? शिचैन एक गहरी आवाज़ में कहता है, यस, बहुत ज़्यादा। जेंगचा अब अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, मुझे किस करो यहाँ। शिचैन बिल्कुल ऐसा ही करता है। जेंगचा की हॉट बॉडी उसके इतना ज़्यादा नज़दीक थी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और एक फोर्स्ड किस कर लेता है। अचानक से वहाँ सॉन्ग बंद हो जाता है और एक लड़का वहाँ आता है जिसका नाम वेनिंग था, जो शिचैन को जेंगचा से अलग करते हुए कहता है, सर, आप हमारे डांसर्स को टच नहीं कर सकते। शो ओवर हो चुका है, प्लीज़ मुझे फॉलो करिए और बार से बाहर चलिए। शिचैन को जाता हुआ देखकर सैटन उससे कहता है, आई होप आपने मेरा डांस एंजॉय किया होगा मिस्टर लैन। लैन शिचैन सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है और वेनिंग के साथ बाहर निकल जाता है, जहाँ हॉलवे में ऑलरेडी लांग वांग जी खड़ा हुआ था। उस रात विंग और वांग जी जब दोनों घर पहुंचते हैं तो दोनों बहुत ड्रिंक करते हैं, क्योंकि सच तो ये था कि वो दोनों भी बहुत हार्ड हो चुके थे। विंग ने सोच लिया था कि अब उसे लांग वांग जी को बता देना चाहिए कि वो भी उसे पसंद करता है। सैटरडे मॉर्निंग हमेशा की तरह जेंगचा किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था। जेंगचा वो सारी बियर बॉटल्स कलेक्ट कर लेता है जो रात के वक्त उसने और उसके भाई ने मिलकर पी थी, इससे पहले कि जिनलिंग नींद से जाग जाए और वो सब कुछ देख ले। तभी जेंगचा के पास एक मैसेज आता है जो लैन शिचैन का मैसेज था। मैसेज में लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग जेंगचा, आई एम सॉरी लास्ट नाइट मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो, पर उस वजह से तुम्हारी डांस परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। हालांकि जितना भी तुमने मेरे सामने डांस किया था मैंने बहुत एंजॉय किया था। मैं सोच रहा था क्या तुम आफ्टरनून में शॉपिंग पर चलना चाहोगे? गुसू में नया ग्रैंड मॉल खुला है और सुजुई को कुछ नए कपड़े भी लेने थे, और शॉपिंग के बाद आज रात को शायद हम चारों डबल डेट पर चल सके। जेंगचा तुरंत विंग से पूछता है। विंग उससे कहता है, डबल डेट? हालांकि उसके ब्लशिंग चीक्स को देखकर जेंगचा उसका आंसर समझ जाता है और वो लैन शिचैन से हाँ कर देता है। कॉल कट हो जाने के बाद जेंगचा विंग से कहता है, पर हम डबल डेट पर पहनेंगे क्या? विंग कहता है, चलो फिर कुछ नए कपड़े खरीदने चलते हैं। वैसे भी अब जितने पैसे हमारे पास हैं 2 साल तक हम आराम से रह सकते हैं।
सैटरडे आफ्टरनून काफ़ी ब्राइट थी। वो चारों मिलकर गोसू ग्रैंड मॉल में पहुंच जाते हैं। जिनलिंग और सिजुए भी साथ में आए हुए थे। साथ में वो लोग काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं। उसके बाद रात के 8 बजे वो डिनर डेट पर मिलने का प्लान बनाते हैं। 7:15 पर ही म्याम्या आ जाती है। उसे ऑलरेडी बता दिया गया था कि आज की रात उसे जिनलिंग के साथ रहना है। म्याम्या वेइंग और जेंगचा को इतना तैयार देखकर कहती है, वाओ, तुम दोनों बहुत हैंडसम दिख रहे हो। जा कहाँ रहे हो इतना बन ठन कर? जेंगचा ब्लश करते हुए कहता है, डेट पर। म्याम्या उससे पूछती है, डेट तो फाइनली तुम्हें लड़की मिल गई, कौन है वो लड़की? जेंगचा कहता है, वो कोई लड़की नहीं है। म्याम्या शॉक्ड होती हुई कहती है, क्या वो लड़की नहीं है? तो फिर वो कौन है? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? म्याम्या एक बहुत बड़ी बीएल लवर थी, इसलिए वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जेंगचा कहता है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कौन है, पर प्लीज़ प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगी। म्याम्या कहती है, ऑफ कोर्स आचेंग, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जेंगचा कहता है, लैन शिचैन, मैं लैन शिचैन को डेट कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। म्याम्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, लैन शिचैन, गोसू का मोस्ट एलिजिबल बैचलर लैन शिचैन, जिस पर आधे से ज़्यादा लड़कियां मरती हैं। जेंगचा उससे कहता है, आवाज़ अपनी धीमी रखो, और हाँ, मैं उसी लैन शिचैन की बात कर रहा हूँ। म्याम्या उससे कहती है, वाओ, तुम कितने लकी हो, वो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जेंगचा फिर से ब्लश करने लगता है। म्याम्या वेइंग से पूछती है, आशिन, तुम्हारा हैंडसम डेट कौन है? वेइंग तुरंत कह देता है, लांग वांग जी। म्याम्या ड्रामेटिकली कहती है, गॉड, ऐसा क्या हुआ जो तुम दोनों इडियट्स को इतने हैंडसम सेक्सीएस्ट बिलियनर मिल गए और अभी तक मुझे कोई नहीं मिला? वेइंग हंसते हुए कहता है, हमें खुद नहीं पता। म्याम्या कहती है, खैर, मैं तुम्हें केवल बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी और कोशिश करना थोड़ा सा फ्लर्ट करने की, डेट में और भी मज़ा आएगा। वेइंग उससे पूछता है, म्याम्या, फ्लर्ट कैसे करते हैं? म्याम्या उनसे कहती है, तुम दोनों अपने शो पर फ्लर्ट ही तो करते हो ना, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो। जेंगचा कहता है, पर ये अलग चीज़ है, मैं जेंगचा बनकर जा रहा हूँ और वो वेइंग बनकर। म्याम्या कहती है, ठीक है, तुम बस ज़्यादातर अपनी आंखों से इशारे करने की कोशिश करना, थोड़ा सा शाय फील करना, वो तुम्हारी तरफ देखें तो तुरंत मुस्कुरा जाना, और ज़्यादा घबराओ मत बॉयज़, तुम दोनों बहुत ऑसम हो और फ़नी भी हो, साथ में हॉट भी हो, तो लैंस तुम्हारे ऊपर पक्का फ़िदा हो जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ अपने लिटिल मैन जिनलिंग के पास, तुम दोनों अपनी डेट पर जाओ। जांग्स अपार्टमेंट के बाहर लैन शिचैन और लांगवांग जी नर्वसली खड़े थे। वो उन दोनों को पिक करने के लिए आए हुए थे। जेंगचा और वेइंग बाहर आ जाते हैं और वो लोग अपनी डेट पर निकल जाते हैं। वो लोग एक फैंसी से रोमांटिक इटालियन रेस्टोरेंट में आते हैं। चारों साथ बैठे हुए थे। शुरुआत में वो लोग अपने हाई स्कूल डेज की बात करते हैं। शिचैन वांग जी के ऑब्सेशन के बारे में बताता है। वो वेइंग से कहता है कि वांग जी जब 13 साल का था तो उसे बनीज बहुत पसंद थे। वो दोनों एक सेकंड के लिए भी सिल्क या सैटिन की कोई बात नहीं करते, क्योंकि वेइंग और जेंगचा इतने ज़्यादा चार्मिंग थे कि उनके सामने सिल्क और सैटिन कुछ भी नहीं थे। वो लोग साथ में रोज़ वाइन भी पीते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद वो लोग पार्क में जाते हैं और वहाँ घूमने लगते हैं। स्लोली वॉक करते करते कब वेइंग वांग जी के साथ आ जाता है और जेंगचा लैन शिचैन के पास, उन्हें पता भी नहीं चलता। शिचैन और जेंगचा अकेले थे। शिचैन जेंगचा के शोल्डर्स पर हाथ रख लेता है। जेंगचा शाय फील करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच शिचैन, आज की डेट सच में काफ़ी अच्छी थी। शिचैन उससे कहता है, यू आर वेलकम, और कल के लिए मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। जेंगचा हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हालांकि मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है क्योंकि तुम्हें एक हफ्ते के लिए उस क्लब से बैन जो कर दिया गया। तभी लैन शिचैन उससे पूछता है, क्या तुम किसी दिन फिर से मेरे लिए डांस करोगे? जेंगचा तुरंत हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ वेइंग और वांग जी साथ में वॉक कर रहे थे। वेइंग कहता है, लंजा, तुम्हें बनीज पसंद है, तुमने कभी नहीं बताया। वांग जी के ईयर्स तुरंत पिंक हो जाते हैं। वो वेइंग से कहता है, हाँ, मुझे बनीज बहुत पसंद है। वेइंग कहता है, तो क्या सिजुई को भी इसीलिए बनीज पसंद है क्योंकि तुम्हें पसंद है? वांग जी कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, हमने उसे अडॉप्ट किया था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। वो हमारी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे टर्म्स में थे। वेइंग पूछता है, जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो तुम्हारी एज क्या थी?
वांग जी कहता है मैं 8 साल का था और शिचैन 12 साल का। वुयिंग कहता है जब हमने अपने पेरेंट्स खोए थे मैं 17 का था और जेंगचा 16 का। जिनलिंग मेरी शिजी का बेटा है। उनकी और उनकी हस्बैंड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद कैसे भी हमने जिन फैमिली से लड़ झगड़ कर जिनलिंग की कस्टडी अपने नाम करा ली थी। इस तरह वुयिंग और वांग जी एक दूसरे के बारे में कुछ बातें करते हैं। तभी वुयिंग कहता है कम ऑन ओल्ड फड़ी बड़ी, चलो तुम्हें कुछ पैनकेक्स खिलाते हैं। वो उसे एक शॉप पर लेकर जाता है और वो दोनों कुछ चॉकलेट पैनकेक्स खरीदते हैं। वुयिंग खाते खाते कहता है जेंगचा और मैं ओरिजिनली युनमक से हैं। युनमक की बात ही अलग है, कभी कभी मैं युनमक को बहुत मिस करता हूँ। वांग जी कहता है मैं कभी भी युनमक नहीं गया हूँ, किसी दिन मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलना चाहूँगा। वुयिंग वांग जी की तरफ ही देखने लगता है और वांग जी वुयिंग की आंखों में देख रहा था। तभी वुयिंग की नज़र उसके फिंगर्स पर जाती है। चॉकलेट पैनकेक की चॉकलेट मेल्ट होकर उसकी फिंगर्स पर पिघल रही थी। वुयिंग उससे कहता है लंजा तुम सच में कितने मैसी हो, ये क्या कर लिया तुमने। वांग जी तुरंत अपने हाथ की तरफ देखता है और उससे कहता है आई एम सॉरी। पर इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, वुयिंग उसका हाथ सीधा अपने मुंह में ले लेता है और लिक करने लगता है। वुयिंग जैसे ही उसकी सेकंड फिंगर को लिक करता है, वांग जी की पूरी बॉडी में जैसे करंट आ गया था। वांग जी तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है वुयिंग प्लीज़ मुझे टीज़ मत करो। वुयिंग तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है, पर उसकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी। वो मन में सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, उसे वांग जी से क्या कहना चाहिए। वो वांग जी के साथ वो सब कुछ एंजॉय करना चाहता था, पर उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। तभी अचानक उन दोनों के सेल फ़ोन एक साथ बजते हैं। उन दोनों को उनके भाइयों का मैसेज रिसीव होता है जो कार के पास खड़े थे और उन्हें बुला रहे थे। रात के तकरीबन 11 बजे वो लोग जांग अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। शिचैन और वांग जी उन दोनों को ड्रॉप करके वापस जा ही रहे थे। तभी वुयिंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है लंजा थैंक यू सो मच आज की डेट के लिए। आज का दिन मेरे लिए वंडरफुल था। और हाँ, मैं तुमसे यस कहना चाहता हूँ तुम्हारी कन्फेशन के लिए। शायद मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। वांग जी एक कपकपाती हुई आवाज़ में कहता है हाँ वुयिंग, और तुरंत उसे गले लगा लेता है। वुयिंग भी कहता है दैट्स ग्रेट लंजा, तो अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। बाय बॉयफ्रेंड, कल मिलते हैं। शिचैन और वांग जी दोनों अपनी कार में वापस बैठ जाते हैं और एक लास्ट टाइम उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। बहुत जल्दी ही अब उन्होंने सेकंड डेट की भी प्लानिंग कर ली थी। वुयिंग और जेंगचा सेकंड डेट के लिए एक्वेरियम चुनते हैं। वो अपनी किसी भी डेट पर जिनलिंग और सिजुई को ले जाना नहीं भूलते, पर सेकंड डेट पर उन लोगों की कुछ और भी प्लानिंग थी। शिचैन और वांग जी जिनलिंग और सिजुई को अपने अपार्टमेंट में छोड़ देते हैं। शिचैन जिनलिंग से कहता है जिनलिंग तुम आज रात सिजुई के साथ ही रुकना। यहाँ हमारी असिस्टेंट लैन जानली है जो तुम दोनों का ख्याल रखेंगी, वो बहुत अच्छी हैं। तभी वुयिंग कहता है शिचैन इन दोनों को हमारे ही अपार्टमेंट में छोड़ दो ना, वहाँ म्याम्या इनका ख्याल रख लेगी, वो वैसे भी सिजुई से मिलने के लिए पागल हुई जा रही है। शिचैन कहता है श्योर, फिर हम इन दोनों को वहीं छोड़ देते हैं। उन दोनों को म्याम्या के पास छोड़ने के बाद जब चारों बाहर आते हैं, शिचैन वुयिंग से कहता है तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि आज रात हम चाहते हैं कि हम अलग अलग डेट पर जाएं, एक डबल डेट पर नहीं। ये सुनते ही वुयिंग और जेंगचा की हार्ट बीट्स तो जैसे ही एकदम फास्ट हो जाती हैं। पर वुयिंग कहता है क्या तुम श्योर हो, अलग डेट पर जाना चाहते हो। वांग जी कहता है हाँ। लैन शिचैन जेंगचा को अपने साथ लेकर चला जाता है। वुयिंग और वांग जी अकेले खड़े थे। वुयिंग उससे पूछता है तो लंजा हम कहाँ जाने वाले हैं। वांग जी कहता है सिल्वर फॉक्स। वुयिंग पूछता है ये कौन सी जगह है। वांग जी कहता है तुम्हें पता चल जाएगा। नाइट व्यू को एंजॉय करते हुए वांग जी वुयिंग को एक बहुत बड़े से फैंसी मैंशन में लेकर आता है। वुयिंग उससे पूछता है मुझे तो लगा था कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। वांग जी कहता है यहाँ अंदर रेस्टोरेंट भी है। वुयिंग जब अंदर जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो पूरी जगह एक प्योर वाइट कलर के मार्बल से बनी हुई थी। एक बहुत ही एक्सपेंसिव जगह लग रही थी। वुयिंग उस एक्सपेंसिव जगह के हिसाब से अपने कपड़ों की तरफ देखता है तो वांग जी चुपके से उसके कान में कहता है रिलैक्स वुयिंग, तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो। वुयिंग ब्लश करते हुए कहता है लंजा नेक्स्ट टाइम ऐसा कहने से पहले प्लीज़ मुझे वार्निंग दे देना।
वांग जी सिर्फ कहता है। उसके बाद दोनों थोड़ी देर के लिए एकदम साइलेंट हो जाते हैं। वांग जी फाइनली उससे पूछता है, तो क्या आज रात को तुम यहाँ रुकना चाहोगे वयिंग? वयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, रात को यहाँ होटल में पूरी रात भर? वांग जी उससे तुरंत कहता है, अगर तुम नहीं चाहते तो हम नहीं रुकेंगे। मुझे पता है ये थोड़ा जल्दी है, इसलिए अगर तुम चाहो तो हम यहाँ खाना खाकर कहीं पार्क में चलेंगे। वयिंग थोड़ी देर तक सोचने के बाद उससे कहता है, नहीं लंजा, हम रात को यहीं रुकेंगे। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आज का रोमांटिक सा पार्ट कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।